महरूम हो गए हैं। सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राव कामरान। कामरान, आगाह कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, आटे के बहरान की बात करेंगे। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में जो है आटे का शदीद बहरान चल रहा है, जबकि मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है मुजफ्फर के साथ साथ जो है दीगर पंजाब के इशारों में भी जो है आटे का कोटा जो है वो बढ़ा दिया गया। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में 10 से ज़ायद पॉइंट जो है सरकारी आटे के लगाए गए हैं, और सरकारी आटे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम हम फयाज पार्क में मौजूद हैं। ये आटे का सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर 2000 आटे के बैग का जो है वो कोटा रखा गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद शहरी से भी जानेंगे इस हवाले से इसका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में पंजाब हुकूमत की तरफ से कोटा बढ़ाने के बावजूद भी अब यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पर जो है एक एक बंदे को जो है 10-10 गट्टू और 12-12 गट्टू यहाँ पर जो है ना हमने देखा है कि जो है ना वो उनको लेकर जाते हुए यहाँ से। तो ये सिर्फ सफारशी लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो दूसरी आवाम है उनका हक जो है इसलिए मारा जाता है कि ये जो सफारशी लोग हैं ये अपने बंदों को गट्टू दिलवा कर आटे के ये वहाँ पर स्टॉक करते हैं और दुकानों पर जाकर जो है ना ये ब्लैक में वहाँ पर बेचते हैं। ठीक है राव कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त उकाड़ा में क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बात कर लेते हैं मलिक अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद बताइए। दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी आटे का बहरान अपने शिद्दत की अरूज पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दीपालपुर चौक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि औरतों और मर्दों की लंबी लंबी लाइनें जो मशरिक तक मगरिब हद निगाह तक आपको नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आटे का उनको फराहमी नहीं हो पा रही। इस हवाले से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सुबह 7 बजे से आए हैं, दिहाड़ीदार आदमी है, काम अपना छोड़ के आटे के पीछे। कल भी 7 बजे से आए हुए हैं, ना आज आटा आली टुली मिला है तो ना कल मिला है। अजी देखें, शहरियों का ये कहना है कि पैसे भी हम हाथ में लिए फिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद आटा हमें नहीं मिल पा रहा है। आटे की सूरत हाल के हवाले से ही जानेंगे। कसूर शहर में सूरत हाल क्या है, मेहर अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा। सस्ता बाजार में मौजूद इन खवातीन को आटे का तोड़ा जो 10 किलो का एक तोड़ा लेने के लिए घंटों लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता है। मैं इस वक्त बात भी करनी चाहूंगा कि किसी ऐसे बुजुर्ग अम्मा जी से जो हमें बताया कि वो कब की आई हुई है और उनको क्या परेशानी हो रही है। असं सुबह 8 बजे दे आए भाई, सानू हुण की पता लैन विच खलोते तां भी नहीं मिलदा पिया। साफ रख देना ते आसानी परेशानी खत्म हो जाएगी। असीं तां धक्के खाने, साडे कोल बुजुर्ग, मेरा ऑपरेशन होया, मैं तगड़ी, मेरे को खड़ा नहीं होया जांदा, पूरी लाइन लाई फिर वापस धक्के मिलदे ने, कोई एहसास नहीं करदे कि इन औरतों पे, इन घर वालों पे, इन गरीबों पे, इन मजदूरों पे। शुक्रिया मेहर अब्दुल रहमान आपका। और शिकारपुर में आटे के बाद चावलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे सज्जाद अहमद भुट्टो। सज्जाद, बताइए। कुल जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, उसमें तो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन जो चावल है, चावल को भी नहीं छोड़ा है। चावल का अचानक इजाफा हो गया चावल में। पहले जो चावल थे वो 120 रुपये में किलो वो बिक रहे थे। अभी जो चावल है वो आम दुकान पे भी 280 रुपये में वो जो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी पर हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी, आप बताएं कि कितने का चावल मिल रहा है भाई? सर, पहले हमें 120 मिल रहा था, अभी 280 इतना बढ़ गया। हम गरीब बंदे कहाँ जाएं, मर गए हैं देंगे इस महंगाई पे। इस इतना दौर देंगे महंगाई, कुछ आवाम को रिलीफ तो होना चाहिए, ये हमारा हक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? सर, हमारा यही रुक के थे। मैं अभी रोजाना मजदूरी पे जाता हूँ, मेरी 600 दिहाड़ी है, अभी दुकान पे आया हूँ चावल लेके। सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। और सियालकोट में सूरत हाल क्या है? यहाँ भी महंगाई है, आवाम परेशान है। नदीम अताकारी से मजीद जानेंगे। जी नदीम। अरे बिल्कुल, सियालकोट के अंदर आटे की खरीदारी करना तो पहले ही आम आदमी का ख्वाब बन चुका था। अब लोगों के मुंह से निवाला भी छीना जा रहा है, क्योंकि रोटी तकरीबन 25 रुपये की कर दी गई है। मैं एक तंदूर पर मौजूद हूँ, बहुत से लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर रोटियाँ खरीदते हुए, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? रोटी ली, नान लिया आपने, कितने का मिला? महंगाई के हवाले से आपका क्या? महंगाई बहुत हो गई हुई है। अब
आम इंसान इस तरह नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे गुजारा कर सकता है, वो सर्वाइव कैसे करेगा। यहाँ पर अगर 2 वक्त की रोटी खानी है उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप दिन रात भी लगा लो फिर भी इतने पैसे आप जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगाई है। अब आटा ही देख लो, चावल वगैरह हर चीज़ महंगाई होती चाहिए। आटा हमें अब 250 रुपये का किलो मिल रहा है। इस तरह बहुत शुक्रिया आपका और दीगर नुमाइंदगान का भी मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, महंगाई की सूरत हाल पर बता रहे थे कि किस तरह आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।